ओके बच्चों, तो अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, राइट। देखो यार, मैंने बुक का ही न्यूमेरिकल ले लिया है ताकि मुझे कैलकुलेशन ना करना पड़े। आई होप कि आप थ्योरी वाला लेक्चर देख कर आ रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उसे देख लीजिए, वरना इसमें कुछ नहीं समझ आना, राइट। मैं सिर्फ ये न्यूमेरिकल करा के दिखा दे रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा था उससे ही हो जाना है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा डाउट है तो यहाँ से चेक कर लेंगे, राइट। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल में। देखिए, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, मतलब कि जो भी हमारे पास लोडिंग कंडीशन दी है ना, उसके लिए हम एक सेक्शन चूज कर लें, राइट, जिसे हम बोलेंगे ट्रायल सेक्शन। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है सबसे पहले ट्रायल सेक्शन चूज करना, राइट। और उस ट्रायल सेक्शन को चूज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बेंडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि किसमें डिजाइन करते हैं, बेंडिंग में। और बेंडिंग में डिजाइन करने का तरीका क्या है, राइट। बेंडिंग में डिजाइन करने का तरीका था कि हमें सेक्शन मॉडुलस निकालना था, और सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, m अपॉन सिग्मा बी, राइट। अब m निकालना है, m निकालने के लिए क्या लगेगा, बिकॉज यूडीएल है तो WL स्क्वायर बाई 8, राइट। यानी सबसे पहले लगेगा हमारे L। क्या होता है L? इफेक्टिव लेंथ। क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ क्या है? क्लियर स्पैन प्लस सपोर्ट विड्थ डिवाइडेड बाय 2। यही तो होता था, हमेशा से यही होता है यार, कि ये आपकी सपोर्ट विड्थ है, राइट। ये क्लियर स्पैन है, हाफ यहां से लेते थे, हाफ यहां से लेते थे, तो क्लियर स्पैन प्लस x/2 एंड x/2 दोनों तरफ का, राइट। अगर सपोर्ट विड्थ गिवन है, कितना गिवन है, 200 mm, राइट। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस x/2 यानी 200, यानी 0.2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स में, राइट। mm में निकालना है तो पहले mm में निकाल लो, फिर उसे मीटर में कन्वर्ट कर देना, राइट। दैट वुड बी 6.2 मीटर्स। आई होप ये तो यार बहुत ही बच्चों वाली बात है। आई गेस आपको यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब नेक्स्ट WL स्क्वायर बाई 8 करना है, लेकिन उसके लिए W निकालना है, और W हो जाएगा हमारा टोटल लोड। टोटल लोड में सबसे पहले सुपर इम्पोज लोड तो गिवन है, कितना गिवन है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। क्या गिवन है, सुपर इम्पोज लोड। अगर कुछ मेरे से पढ़ने में गलती हो गई हो तो उसे अपने आप सही कर लेना, राइट। और दूसरा सेल्फ वेट कंसीडर कर लेते हैं, सेल्फ वेट, राइट, क्योंकि बीम का कुछ सेल्फ वेट तो होगा ही। अब हमें बिकॉज पता ही नहीं है कौन सी बीम है तो नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से ले लेते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर। देखो नहीं लोगे तो क्या होगा, अगर नहीं लोगे तो आप सिर्फ सुपर इम्पोज के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो जो बीम आप डिजाइन करोगे ना, वो ये वाला लोड तो कैरी कर लेगी, लेकिन वो अपना लोड कैरी करने के चक्कर में फेल हो जाएगी, राइट। तो हमें इसीलिए सेल्फ वेट एज्यूम करना पड़ता है। कितना एज्यूम कर लिया है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना होगा, 25 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। अब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता है कितना होता है यूडीएल के लिए, WL स्क्वायर बाई 8। सो 25 इंटू 6.2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। देखो मेरे पास जो वैल्यू लिखी है मैं वो लिख देता हूँ फटाफट, और ये लिखी हुई है 120.13 किलो न्यूटन मीटर। 120.13 किलो न्यूटन मीटर। तुम लोगों को कसम है अगर मेरी वैल्यू लिखी तुमने, ठीक है, कैलसी उठाओ खुद सॉल्व करो। 120.13 किलो न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 120.13 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो गई, ये हो गया हमारा मूवमेंट। अब हमें अगर मूवमेंट आ गया है तो हम सेक्शन मॉडुलस निकाल लेते हैं फटाफट से, राइट। सेक्शन मॉडुलस के लिए क्या फॉर्मूला है, m अपॉन सिग्मा बी, दैट इज 120.13 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय कितना होता है 0.66 fy, राइट। तो 120.13 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.66 इंटू 250, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसको सॉल्व करो, मेरे पास जो आंसर है मैं फटाफट से लिख देता हूं यहां पर, और मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 728.03 इंटू 10⁻³ mm क्यूब, और इसको सेंटीमीटर क्यूब में पुट करोगे तो 728.03 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस इतना सेक्शन मॉडुलस चाहिए, किसके लिए, इतनी लोडिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये सेक्शन मॉडुलस चाहिए। इतनी सी कहानी है। आप जाइए स्टील टेबल में, राइट, जाइए रोल्ड आई सेक्शंस पे, राइट, आई सेक्शंस पे, और वहां पर सेक्शन मॉडुलस वाली जो लाइन है उसको देखते जाइए।
देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, जहां पर भी इस वैल्यू से ऊपर निकल जाओ वो वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लो, राइट। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप तुरंत नेक्स्ट वाला ही कर लेते हो या उसके नेक्स्ट वाला करते हो या उसके नेक्स्ट वाला करते हो। जितना बड़ा सेक्शन मॉडुलस चूज करोगे एग्जाम में, स्पेशली एग्जाम के लिए, देखो साइट पे तो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट ही देखेंगे ना, पैसा लग रहा है, बट एग्जाम में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन पहले ही चूज कर लो ताकि आगे फेलियर के चांसेस ही ना हो, राइट। मतलब कि जब आप चेक करो तो वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेफ आए। मेरे पास जो सेक्शन चूज किया गया है ट्रायल सेक्शन, दैट इज ISLB 350, राइट। सो द सेक्शन ट्रायल सेक्शन हो जाएगा हमारा ISLB 350, राइट। और जैसे ही ये सेक्शन चूज कर लेते हैं, है ना, आपके पास सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। बस जो वैल्यूज लिखी हुई हैं मैं फटाफट से लिख देता हूं। जो ZX की वैल्यू है इसके लिए 751.9 है, 751.9 सेंटीमीटर क्यूब। हमें चाहिए कितनी थी, 728 है, कितनी 751, तभी तो चूज किया है, राइट। राइट, जो इसका एरिया है दैट इज 63.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन जो इसके लिए h की वैल्यू है दैट इज 350 mm, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ही होती है h की वैल्यू, तो h कितना हो जाएगा 350 mm। जो h1 की वैल्यू है दैट इज 288.3 mm, h1 इज 288.3 mm, राइट। जो h2 की वैल्यू है दैट इज 30.85, h2 इज 30.85, राइट। जो TW है दैट इज 7.4 mm, TW इज 7.4 mm। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX है उसकी वैल्यू गिवन है 13158.3, वन फिर से देख लेता हूँ, 1315.3 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ये सारी वैल्यूज गिवन है, राइट। देखो डिजाइन तो हो गया, सेक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, अब सिर्फ बात रह जाती है चेक्स की। चेक्स आपने सारे पढ़ लिए हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, फटाफट से आंसर निकालना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम चेक्स पर, राइट। सबसे पहला क्या था, चेक इन शेयर। देखो यार फटाफट से, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है ना, इतना हवा हवाई हो जाएगा कि कुछ समझ ही नहीं आएगा, मतलब समझ आएगा पता नहीं, देर नहीं लगेगी, मतलब ठीक है। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, पहले परमिसिबल निकाल लेते हैं फटाफट। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस जल्दी से याद आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस कितना था, 0.4 FY, राइट। सो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 250 कितना हो गया, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये परमिसिबल है, मतलब इसके अंदर तक की वैल्यू आती है तो काम चल जाएगा, इसके ऊपर मामला गड़बड़ है, राइट। और ये निकालते कैसे थे, एक्चुअल कैसे निकालते थे, ये निकालते थे शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। और एरिया क्या होता था, थिकनेस ऑफ वेब मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यही होता था ना, थिकनेस ऑफ वेब मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको पता है। शेयर फोर्स क्या है, अगर आपका यूडीएल है, राइट, W पर मीटर का, लेंथ है L, ऑब्वियसली इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, तो WL/2, यही तो होता था मैक्स शेयर फोर्स, कितना होता था WL/2, पुट करो, W कितना था 25, L कितना था 6.2, न्यूटन में चेंज करोगे क्या हो जाएगा 10 to the power 3, राइट। देन TW की वैल्यू 7.4 एंड हाइट की वैल्यू 350। सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व करना, मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और मेरे पास वैल्यू है 29.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो कितने तक झेल सकता था, 100 तक, है कितना 29.92, सेफ है यार। मतलब कि जो हमने ISLB 350 लिया था वो एटलीस्ट शेयर में तो सेफ है, बाकी वैल्यूज में देख लेते हैं फिर से, है ना। देखो कितना सिंपल है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, फिर तो यार मामला गड़बड़ है ना। तो इसलिए पहले, अगर अभी भी है ना बेशर्मों की तरह आप इसी लेक्चर पे आ गए थे, तो पहले थ्योरी पढ़ लो जल्दी से जाके, फिर आ जाओ, जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट चेक तीसरा होगा ना, चेक इन वेब क्रिपलिंग। किसमें चेक करेंगे, वेब क्रिपलिंग में, राइट। देखो अब वेब क्रिपलिंग याद करो जल्दी से, क्या था, कंसंट्रेटेड लोड के लिए।
मतलब कि जहां पर लोड कंसंट्रेट हो रहा है, मतलब पॉइंट लोड के लिए। अब यहाँ पर क्या पॉइंट लोड है? नहीं है बाबा, राइट। तो क्या वेब क्रिपलिंग होगी? हो सकती है। किस फ्लेंज पे हो सकती है? कंप्रेशन फ्लेंज पे तो नहीं होगी, क्योंकि वहां तो यूडीएल लग रहा है, होता सिर्फ पॉइंट लोड में है। तो लेकिन किस फ्लेंज पे हो सकती है? किस पे? टेंशन फ्लेंज में, मतलब नीचे वाले पे। तो जो हमारा रिएक्शन है ना, उसकी वजह से हो सकती है वेब क्रिपलिंग, राइट। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है स्ट्रेस का? स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाता है, लोड की जगह क्या आ जाएगा? रिएक्शन डिवाइडेड बाय, राइट, बी मल्टीप्लाइड बाय टी डब्ल्यू। अब देखो, जिसने नई थ्योरी पढ़ी है वो कहेगा भाई बी क्या है, मेरे को नहीं पता, अपना जानो बी क्या है, राइट। मैं बस इतना बता देता हूं कि जब रिएक्शन में हम देख रहे होते हैं तो बी की वैल्यू होती है ए प्लस एच टू रूट थ्री। ए कितना है? 200 mm, राइट। सपोर्ट विथ लेना है। एच टू की वैल्यू कितनी दी है? 30.85। कितना? 30.85। जो सेक्शन चूज किया है उससे वैल्यू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब रिएक्शन कितना है? कितना रिएक्शन है? टोटल लोड कितना है बताओ? ये सपोज ये रिएक्शन है, ये है टोटल W पर मीटर और ये है L इफेक्टिव। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? W इंटू एल, राइट। तो रिएक्शन हाफ हाफ इसमें डिवाइड हो जाएगी, यानी W मल्टीप्लाइड बाई L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई B इंटू TW, राइट। W कितना है? 25 ही था ना, 24 प्लस 1 25 मल्टीप्लाइड बाई L इफेक्टिव दैट इज 6.2 इंटू 10 टू द पावर। यार कहीं गलत हो रहा हो कुछ तो अपना सही कर लेना, राइट। 200 प्लस 30.85 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ द वेब कितनी गिवन है? थिकनेस ऑफ द वेब थी 7.4। सारा कुछ सॉल्व करो, जो मेरे पास वैल्यू गिवन है ये है 41.32 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 41.32 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो परमिसिबल वैल्यू थी इसकी कितनी थी? फिर से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। परमिसिबल वैल्यू कितनी थी? 0.75 टाइम्स एफ मींस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 250, राइट। 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 250 कितना बनता है? 187.50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, डन, राइट। अब देखो इतनी एक्चुअल वैल्यू है, जेल कितने तक सकता है? 187.50 तक कोई खतरा नहीं है भाई, है ना। फिर से हमने जो सेक्शन चूज किया है दैट इज ISLB 350। यार ये जब मैं 3 लिखने जा रहा हूँ 2 क्यों लिख रहा है? 350 ये क्या है? सेफ है इन वेब क्रिपलिंग आल्सो, राइट। समझ में आ रहा है ना। अपने आप करिए, कुछ डाउट हो तो पॉज करके देख लीजिए, राइट। अब मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट इज फोर्थ इज वेब बकलिंग, राइट। देखते हैं वेब बकलिंग में। अब हमने वेब बकलिंग में क्या पढ़ा है? देखो हमने ये पढ़ा कि जो बकलिंग स्ट्रेस है, राइट, वो क्या होगी? सिंपल वैसा सही है ना, या तो पॉइंट लोड होगा तो लोड और रिएक्शन डिवाइडेड बाय बी इंटू टी डब्ल्यू, राइट। ये क्या होगी? बकलिंग स्ट्रेस। और फिर हम इसको कोड से देख रहे थे कि ये कितनी हो रही है, हम दोनों को कंपेयर कर रहे थे, राइट। अब ये जो, अब देखो अगर मैं इस पार्ट को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? बकलिंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा बी मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू टी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू और आर। मतलब कि अगर सेफ रहना है, राइट, तो ये जो लोड है या रिएक्शन है, यानी लोड यहाँ पर ये डब्ल्यू कौन सा है? पॉइंट लोड है, राइट, क्योंकि बकलिंग और क्रिपलिंग सिर्फ किसमें होती है? पॉइंट लोड में। यहाँ पर यूडीएल लग रहा है तो इसकी बात होगी रिएक्शन की, राइट। वो किसके इक्वल होना चाहिए? सिग्मा बी बी इंटू टी डब्ल्यू के, कम से कम, राइट। वैसे तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, राइट। राइट, देखो अब कैसे निकालेंगे? देखो सिग्मा बी देखते हैं। देखो बी तो पता है, बी हमें पता है क्या होता है? बी होता है ए प्लस, जल्दी बताओ, एच। किसके लिए? पॉइंट लोड के लिए। फिर से यार ये देखो थ्योरी वाले लेक्चर से पता चलेगा। और ए प्लस एच बाई 2 किसके लिए? रिएक्शन के लिए। तो हमें बी तो पता है, राइट। अब यहां पर बिकॉज पॉइंट लोड हमारे पास, पॉइंट लोड तो है नहीं, यूडीएल है, तो सिर्फ बकलिंग किसकी वजह से होगी? रिएक्शन की वजह से। तो ये वाला बी हम यूज करेंगे। तो ए प्लस, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस एच की वैल्यू कितनी है? 350 डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये कितना हो जाएगा? 175 प्लस 200 कितना हो जाएगा?
375 mm। तो जो B की वैल्यू है वो तो कितनी आ गई 375 mm, राइट। ओके, देखो यार कोई कैलकुलेशन में कुछ गलती कर रहा हूँ तो प्लीज माफ कर देना, ठीक है, और अपना खुद सॉल्व कर लेना। 375 mm, TW हमें पता ही है 7.4 mm दिया हुआ है, 7.4 mm दिया है, बस ये वाला वैल्यू पंगा है। अब देखो मैंने ये बोला है कि जो सिग्मा बी है ना वो निकलता है स्लेंडरनेस रेशियो से, है ना, हम इसकी बात कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? लाल किले पे नहीं यार, थ्योरी वाले लेक्चर पे। स्लेंडरनेस रेशियो, और स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी है? वो है h1√3/Tw, h1√3/Tw, राइट। तो स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पर जो हम पुट करते हैं जो वैल्यू आती है ये आती है 67.48। h1 की वैल्यू कितनी है पूरा लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। h1 की वैल्यू कितनी गिवन थी, पेज पलटना पड़ेगा। h1 की वैल्यू है 288.3, 288.3√3/7.4, राइट। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है दैट इज 67.48, 67.48 यूनिटलेस क्वांटिटी है, राइट। अब देखो 67 पे वैल्यू पता नहीं है हमें, है ना, तो जहां पर वैल्यू पता है उन दोनों के बीच में अगर वैल्यू निकालनी है, देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पर टेबल है ना, राइट। हमें चाहिए 67.48 पे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इंटरपोलेशन, राइट। इंटरपोलेशन लगा देते हैं, इंटरपोलेशन आपको सभी को पता है, राइट। तो 122 और 112 के बीच में इंटरपोलेशन लगेगा, राइट। मैं आई होप आपको मतलब पता है वेल इंटरपोलेशन, राइट। अब मैं इंटरपोलेशन नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इंटरपोलेशन लगाना, ठीक है। एक पर वैल्यू है 122, दूसरे पर वैल्यू है 112, राइट। मतलब जो 70 पर वैल्यू गिवन है, राइट, दैट इज 122, ओके। और जो 60 पर गिवन है दैट इज 112। ये दोनों वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए किस पे? 66.48 पे ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसे x1, राइट। मतलब सपोज दिस इज y1, यार फिर से बता ही रहा हूँ, क्या करूँ मैं, दिमाग खराब हो रहा है, इतनी बार बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी कुछ को नहीं आता होगा। ओके, कैसे निकालते हैं? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सारी वैल्यूज पता है, x1 की जगह 70, x की जगह 67, x2 की जगह 60। देख लेना यार, शायद मैंने वैल्यू उल्टी लिख दी है, चलो जो भी है आप देख के ये सॉल्व कर लेना, और ये सॉल्व करके जो सिग्मा बी हमें मिलता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सिग्मा बी कितना मिलता है हमें? सिग्मा बी मिलता है 114.52, कितना मिलता है? 114.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 114.52 न्यूटन, ये मेरे पास यार वैल्यू लिखी हुई है, आप प्लीज सॉल्व कर लीजिए अपने आप, ठीक है। एक बार कोड में भी वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हमारे पास सिग्मा भी आ जाता है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो 114.52 मल्टीप्लाइड बाय बी इज 375 मल्टीप्लाइड TW इज 7.4, और ये सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है दैट इज 317.79 किलो न्यूटन। 300.79 इनटू ऑब्वियसली 10 टू द पावर 3 होगा क्योंकि सारी वैल्यू न्यूटन पे है, तो ये न्यूटन में हो जाएगा, दैट इज 317.79 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आ गया। अब इतना इतना बकलिंग लोड, मतलब ये बकलिंग लोड आपका ISLV 350 कैरी कर सकता है, ISLV 350 कैरी कर सकता है। और लगा कितना है रिएक्शन, और रिएक्शन कितना है? WL/2, WL/2 25 into 6.2 divided by 2, यही है ना, ओके। इसलिए इसमें 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। अगर न्यूटन में करना है, किलो न्यूटन में करना है तो सिर्फ इतना ही रहेगा, राइट। ये कुछ 75 समथिंग आता है वैल्यू, 75 किलो न्यूटन, मतलब इतना कैरी कर सकता है। लग सिर्फ इतना रहा है, क्या है? बकलिंग में भी आपका सेक्शन सेफ है, ठीक है, बकलिंग में भी सेक्शन सेफ। समझ में आ गया? बस एक लास्ट चेक रह गया, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, फटाफट से करते हैं, 5 मिनट और काम है, उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील बीम खत्म, ओके।
द फिफ्थ इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन, राइट। अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला था। एक्चुअल डिफ्लेक्शन कैसे निकालते थे, के डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई एक्स, राइट। अब के की वैल्यू क्या होगी, यूडीएल है 5/384, टेबल से देखो 5/384। डब्ल्यू क्या होता था, टोटल लोड होता था। टोटल लोड कैसे निकलता है, यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय 6.2, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 6.2 होल क्यूब, राइट। सारी वैल्यूज हम मीटर पे पुट कर रहे हैं अभी। बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी कि जो ई की वैल्यू है ना, वो किसमें है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है ना। जो ई आप लिखते हो 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये वैल्यू लिखते हो, बस ये ध्यान रखना। तो सारी वैल्यूज एमएम में कर देते हैं, इसमें 10⁻³ लग जाएगा, राइट, और इसमें 10⁻³ का होल क्यूब लग जाएगा। सारी वैल्यूज हो गई एमएम में, राइट। डिवाइडेड बाय ई पुट कर दो, 2 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय आई एक्स। आई एक्स की वैल्यू थी 13158.3, 13158.3, लेकिन ये सेंटीमीटर में थी वैल्यू, सेंटीमीटर टू द पावर 4। हमें किस में करना है, एमएम में, राइट, यानी 10⁻² टू द पावर 4, राइट, है ना। अब यार सब मिला के सॉल्व कर लेना आप, सारी वैल्यू बस पुट करनी है कैलसी में, और यहां से हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज 1.83 सेंटीमीटर और 183 एमएम, 183 एमएम, राइट। ये आती है एक्चुअल वैल्यू, मतलब इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब आते हैं परमिसिबल, और परमिसिबल कितनी थी, 1/325, राइट, 1/325 ऑफ एल इफेक्टिव, राइट। सो 1/325 मल्टीप्लाइड बाय 6.2, मीटर में है, एमएम में चेंज कर लो, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.91 सेंटीमीटर, और कह सकते हैं 191 एमएम। मतलब 191 एमएम तक डिफ्लेक्शन परमिटेड था, और हो कितना रहा है, सिर्फ 183, राइट। तो इस केस में भी जो आपका सेक्शन है ISLB 350, वो क्या होता है, सेफ होता है, राइट। तो हमने सेक्शन चूज कर लिया था, हमने सेक्शन के लिए चेक्स भी कर लिए हैं, सारा सेफ आया है, तो हम अब ये वाला सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। अब सिर्फ ये ट्रायल सेक्शन नहीं रह गया, ये डिजाइन सेक्शन हो गया। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आया हो, राइट। लेट्स से कभी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जहां पर यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों दिए हुए हैं, फिर कैसे करोगे, राइट। तो फिर जो मूवमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा उसमें दोनों लग जाएंगे, WL²/8 प्लस WL/4 या PL/4, जिससे भी पॉइंट लोड को डिनोट कर रहे हो, ये मूवमेंट बन जाएगा। इस मूवमेंट से सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा, इस सेक्शन मॉडुलस से सेक्शन चूज कर लोगे, राइट। फिर जब वेब बकलिंग क्रिपलिंग होगी तो पॉइंट लोड के लिए भी चेक होगा, रिएक्शन के लिए भी चेक होगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। प्रैक्टिस करिए, अपने आप एक आधे क्वेश्चन देख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।